याद करते हुए संसद भवन मैं निवेदन करूँगा अपने अपर जिलाधिकारी प्रथम श्री अमरनाथ जी से कि आए और मंच पर अपना स्थान करें। मैं अपनी निवेदन करूँगा कि से कि आए मंच पर अपना स्थान करें। हमारे बीच मेरे भारत के अध्यक्ष महामंत्री जी अभी मिनट में आने वाले हैं। मेरी बात ये पर बड़े भाई महामंत्री मेरे भारत से आए अपना स्थान ग्रहण करें। भाग्यशाली दिन के शुभ अवसर पर हमारी पार्षद संघ के अध्यक्ष जी, मेयर पार्षद संघ के अध्यक्ष जी और हमारे परम आदरणीय अपर जिलाध्यक्ष साहब श्री अंबा रावत जी, हमारे महामंत्री विमल तोमर जी, मेरठ पार्षद के महामंत्री विनोद चौधरी जी, हमारे इस हॉल में उपस्थित हमारे सम्मानीय न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्ता साथी, काफी चर्चाएं मेरठ पार्षद से हुई है। दोनों महान विभूतियां जो रही हैं उनसे हमें उनके विचारों से आत्मसात होना चाहिए। जो उनके आचार और विचार थे उनको हमें अपने मन में ग्रहण करना चाहिए। तो शास्त्री जी का कोई 18 महाभाव का इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उस दौरान जो अनाज की कमी थी उसके लिए एक अनुकरणीय उदाहरण उन्होंने पेश किया था। उसको हम अब भी कर सकते हैं। किसी भी कमी को दूर करने के लिए अगर हम उसका इस्तेमाल कम कर देंगे तो उसकी महंगाई भी कम हो जाएगी और उसको सबको उसका अवसर भी मिलेगा। और यही विजन है कि हमारे देश में एक ऐसी होड़ है, अगर मैंने या सेकंड पर्सन ने वो चीज ले ली तो सब उसी के पीछे दौड़ेंगे। और यही विजन है, यही फसलों का विजन है। एक किसान एक खेती बोएगा, इस साल आलू बोएगा तो सब आलू बोएंगे, कोई गन्ना बोएगा तो सब आलू बोएंगे, गन्ना बोएंगे। तो मेन बात जो है, जो दोनों महान लोग जैसे हमको उनसे एक प्रेरणा लेते हुए अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, इस राष्ट्र में हम अपना योगदान करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए होते हैं, जो उनके आचार विचार है वो अपने ब्लड के अंदर लाने चाहिए और वो उसी तरीके से वर्क करना चाहिए जिससे हमारे देश की तरक्की। जय हिंद, जय भारत। और अहिंसा के सूचक मोहनदास करमचंद गांधी, जय जवान जय किसान नारे के जनक लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं अपने शब्दों से मन से आज हमसे सतीशता व्यक्त करता हूँ। सदन और मन से केवल एक निवेदन करता हूँ कि अगर हम वास्तव में उस श्रद्धांजलि देने के लिए, इनको नमन करने के लिए, इनको याद करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो हम आज एक संकल्प ऐसा जरूर ले लें जो इन्होंने लोगों के लिए अपने जीवन तरीके से प्रस्तुत किया है। अगर हम संकल्प एक आगे बढ़ेंगे फिर हम राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे पाएंगे। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जिला बाल मेरठ का और मेरे प्रिय मित्रों छोटे भाई विनोद का क्या आपने बुलाया और बोलने का आपने ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद। अति सम्मानित सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को नमन करता हूँ और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करूँ और कर रहा हूँ। मैं आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री के बारे में 3 चीज बताना चाहता हूँ। पहली चीज कि वो एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्होंने जो आज राजनीति में चल रहा है, तोड़ करना, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और तोड़ करके गवर्नमेंट गिरा के दूसरी गवर्नमेंट बना लेते हैं, ये आप सब देख रहे हो। तो वो महात्मा गांधी के विचारों पर नहीं चले जिन्हें चलना चाहिए। महात्मा गांधी ने बहुत सारी चीजें हमको बताई है, उनके आचरण से हमको सीखना चाहिए। मगर लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मैं 3 चीज विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो महात्मा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब यहाँ
भारतवर्ष में भोजन का क्राइसिस था, अनाज का क्राइसिस था, तो उन्होंने एक समिति रोटी खाना बंद करने के लिए आह्वान किया और लोगों ने किया, उसका असर हुआ था भारतवर्ष। उसी के साथ साथ जब कभी एक पीरियड में 2 महीने गेहूं पैदा होती थी, जब हमारे यहाँ सिंचाई के संकट नहीं, जमीन नहीं थी, चालू नहीं थी, तो उन्होंने विदेशों से अपने साइंटिस्टों से बात की और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए और उन्हीं के पीरियड में जिस खेत में एक पीरियड में 2 मन पैदा होता था, वहां 5 मन पैदा शुरू हो गया। इसीलिए गेहूं की पैदावार बढ़ी। उस जमाने में जब हम भी बच्चे थे, तो जब रिश्तेदार घर पे आते थे तो गेहूं की रोटी कभी मिल जाती थी, नहीं तो मिल भी नहीं सकता। ये सच्चाई। और आज हम गेहूं की रोटी खाने को बना करते हैं और विस्मय साफ करके आटे का खाना खाने की बात है। जो उस समय गेहूं की कीमत भी कुछ नहीं थी, आज गेहूं की कीमत भी काफी है और विस्मय आटे की जो है वो साफ बिगड़ा आता है, उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। हम देख लीजिए कि 80 रुपए किलो आपको मिल रहा है। मेरा कहना यह है कि सबसे पहले जय जवान जय किसान, क्योंकि भारतवर्ष 62 में बहुत बुरी तरह से हारा था चाइना, तो उन्होंने इस भारतवर्ष के नौजवानों को आर्मी में भर्ती कर और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाई थी और हमारी सेना को मनोबल दिया था। ये उनकी विशेषता थी। इसीलिए ये नारा आया था, जय किसान जय जवान जय किसान। इस बात का नारा था कि उन्होंने गेहूं की पैदावार, हमने आटो की पैदावार खेतों में की और सिंचाई के साधन बढ़ाए। उसके बाद मिसेस इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने इस एग्रीकल्चर में किसानों के लिए बहुत कुछ किया और यहाँ तक कि आना इतना हो गया कि आपके पास एक्स्ट्रा है, मतलब अगर आपके 1 साल कोई पैदावार ना हो तो 3 साल आपका खाने का कोई घाटा नहीं पड़ेगा हिंदुस्तान में। ये पोजीशन उन्होंने दी। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। उन्होंने जब ताशकंद समझौते की बात आई और प्रेशर पड़ा तो हिंदुस्तान से कह के गए थे कि हमारी फौजों ने जो पाकिस्तान का रकबा हिस्सा कब्जा किया था उसे मैं 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा। वो हिंदुस्तान से फाइट करते हुए ये कह के गए। मगर जब वो ताशकंद पहुंचे तो उनको बहुत जबरदस्त प्रेशर था। एक ईमानदार आदमी पे इतना प्रेशर विदेशी ताकतों का था कि उन्होंने कहा कि इनकी जमीन वापस कर दो, जहां आपकी सेनाएं थी उन्हें वापस दे दी। तो उनका मन उस बात को तैयार नहीं था। उनके दिमाग में ये बात, मैं सोचता हूँ ये बात, उन दिनों में डिफेंस में था, डिफेंस की बात कर रहा हूँ, डिफेंस का मैं स्टूडेंट था, इसलिए मुझको इस बात का मालूम है। तो वो ये सोच रहे थे कि मैं अगर हिंदुस्तान की जमीन जो जीती हुई है इसे छोड़ दूंगा तो वहां क्या मुझ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि इसी वचन की वजह से, इसी सिद्धांत की वजह से उन्होंने भारत आने से पहले अपने प्राण करके भारत वापस नहीं किए। ये हम लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी के 25 पे चले, लाल बहादुर शास्त्री के 25 पे चले, मगर कहने के लिए है ये सब बात। जब प्रैक्टिकल आप करते हैं तो आपकी कथनी और करनी अंतर आता है। नहीं कर जा सकता, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से अलग, मगर आता है। और ज्यादातर लोग जो मैं महसूस करता हूँ, काफी लोग तो उनकी बातों पे वही अमल करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस जगह छोड़ने अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। किसी का गला कट जाए, कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए किसी के साथ, चाहे उसका रिजल्ट उन्हें मिल जाए इसी लाइफ में, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं। तो मेरा 3 बात मैंने पहले भी कही थी, अब भी कहता हूँ, जो मैं दीवार में कहता है वही आप लोगों से कह रहा हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्क इज वर्शिप, और जो कहो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यही मेरा सभी लोगों से निवेदन है। यही मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर इन तीनों चीजों पे आप अमल करेंगे तो आप इन रियलिटी महात्मा गांधी और आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर चलकर
और आपका देश भी सफल होगा और उसी हिसाब से विश्व भी सफल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मंचाची दोन बार के अध्यक्ष बदले तथा सदन का बदले सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से इस देश की दोनों महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जो उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स बताए, उन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को अगर हम देखें तो वो दोनों ही महान विभूतियों को व्यक्तित्व को परिलक्षित करते हैं। और उनमें मैं केवल एक चीज और ऐड करना चाहूँगा कि कभी उन्होंने अपने प्रिंसिपल से और कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। जो अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि हम लोग विचलित हो जाते हैं, उसका कारण ही यही है कि हम प्रिंसिपल बनाते हैं लेकिन उसको दूसरे के लिए भूल जाते हैं। अगर हम अपने प्रिंसिपल से विचलित ना बनाए हुए तो हम उनके व्यक्तित्व का अनुकरण कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ आपको थैंक यू सर। और मैं निवेदन करूँगा अध्यक्ष जी से आए और अपने विचारों से सभी को वोट करें। मंचासी मंच मेरे सीनियर न्याय अधिकारीगण श्री अकबर रावत साहब एसपीडी से और अन्य सभी मेरे न्यायिक अधिकारीगण और मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्तागण को मेरा नमस्कार। जैसा आपको सबको विदित है कि आज हमारे महात्मा गांधी, पूज्य महात्मा गांधी और भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। इनके लिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। इन दोनों महानुभूतियों के विचार बहुत उच्च थे लेकिन जीवन इनका बहुत साधारण था। हमें इन्हीं के विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए और इनके जन्मदिन को हम सार्थक करने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी जी के बारे में एक वक्तव्य मौजूद है, वो है आदर्श वक्तव्य है कि इनके विचार बहुत उच्च थे और ये बहुत कम बोल के अपने कम शब्दों में ही ज्यादा कहने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने अपने भारत देश की आजादी के लिए बहुत कुर्बानियां करी, ये सबको भी है। एक बात और है, इन्होंने एक बात कही कि मैं अपने विचारों को ये कहा कि मैं भगवान ही सत्य है, लेकिन इस मुहावरे को दोबारा दोहरा करके इनका सत्य ही भगवान है। और इसी प्रकार से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के महान द्वितीय प्रधानमंत्री हुए, उनको मुझे 17 साल की उम्र में देखने का भी मौका मिला जब वो मेरठ में टाउन हॉल में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करने आए थे। और उस वक्त बिल्कुल ऐसे प्रत्यक्ष आमने सामने 2 मीटर की दूरी से मैंने उन्हें देखा जब टाउन हॉल में 1964 में हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे। उनके कपड़े बिल्कुल साधारण पहने हुए थे, बिना स्त्री के पहने हुए थे और मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ कहता हूँ कि उनकी धोती भी जो पहनी हुई थी उसमें भी एक छोटा सा सुराग था, लेकिन उन्होंने कभी महसूस नहीं करा। उन्होंने अपने कुछ विचारों से ही इतनी बड़ी प्रसिद्धि और अपने के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में अपना सहयोग करा। भारत माता की जय के साथ इन्होंने जब हमारे 1965 में पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हुआ तो इन्होंने अपने देश के लिए जो हमारे नौजवान सैनिक सेनाओं पर लगे हुए थे उनकी हौसला अफजाई के लिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया। उस वक्त हमारे देश में अनाज की बहुत कमी थी और लाल बहादुर शास्त्री ने यह कह करके कि एक दिन में एक टाइम का व्रत रखो और इस पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे। उसी के बाद हमारे किसानों ने लेटेस्ट बीज लेकर के और बाहर से जो अमेरिका से जो आती थी गेहूं आती थी उनका बहिष्कार करके अपने यहाँ नई से नई प्रजातियां पैदा करके अपने देश को उन्नत करके उन्नत जातियों से
गेहूं पैदा करा और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया। मैं इन शब्दों के साथ ये कहता हूं कि दोनों महानुभूतियों के दिए हुए विचारों को हम ग्रहण करें और उनके पदचिन्हों पर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे दोनों महानुभूति, हमारे दोनों जिनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभी मैं अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथि प्रथम अपर जिले पुष्पांजलि। नहीं पाते थे सब उधर करता हूँ कैसे पहचाने